आप लोग ध्यान से देखिए और इससे सीखने की कोशिश करिए, और हो सके तो आप अपने टीचर्स के साथ भी जो कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं उसको डिस्कस करिए, ताकि और ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें पता चल सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ एजुकेशन के लिए हैं, और जो वर्ल्ड में इस समय चल रहा है, जो जिस तरह की एजुकेशन वर्ल्ड में चल रही है, हम उसके साथ एट पार होने की कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी, 2023 में उसको और रिफाइन किया गया है, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीबीएसई और एनवीएस मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपने अभी 2 दिन 3 दिन आपने देखा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, आप उससे सीखने की कोशिश करिए। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पहले दिन प्रोग्राम हुआ था, दूसरे दिन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात हुई थी। तो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में जो प्रोग्राम हुआ था, उससे आपको क्या समझ में आया एजुकेशन के बारे में, कोई बताएगा? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होती है? किसी को नहीं पता है? ब्रीफ में और वो गोल ये है कि हम कुछ बेसिक स्किल्स को लर्न करें। बाकी सारी चीजें उसमें ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल है जिसको हमें अचीव करना चाहिए, और वो लेवल है 4 आर से हम उसको डिफाइन करते हैं, 4 आर्स। फर्स्ट आर इज रीडिंग, सेकेंड इज राइटिंग, थर्ड इज अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स या बेसिक जो नंबर की कैलकुलेशंस हैं, और फोर्थ आर इज कंप्यूटर। ये 4 वो चीजें हैं जो हमें आनी ही चाहिए, अगर वो नहीं आती तो हम अपने आप को लिटरेट नहीं मान सकते। आप लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप थोड़ा सोचिए इसके ऊपर कि इन 4 में से कौन सी चीज है जिसमें आप कमजोर हैं। अगर आप इन चारों में अच्छे हो गए तो आप अपने आप को लिटरेट मान सकते हो। एजुकेटेड होना उससे एक स्टेप और आगे है, उसमें वैल्यूज भी आती हैं, उसमें आपका माइंडसेट भी आता है, लेकिन लिटरेसी के लिए, बेसिक लिटरेसी के लिए ये 4 आर बहुत जरूरी है। और इन्हीं को एम्फेसाइज करने के लिए, इन्हीं के ऊपर जोर देने के लिए हमने FLN है ना, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर एक दिन प्रोग्राम किया था। ये सिर्फ इसको आपको दिखाने के लिए है कि ये चीज बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन काम करके हम उससे मुक्त हो जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। वो सिर्फ एक दिन आपको याद दिलाने के लिए, लेकिन काम हमें पूरा साल करना है। तो आप लोग इन 4 आर को याद रखिए, और अपनी क्लास में बैठे हुए जब भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो उस पर फोकस करिए कि इन 4 आर में से कौन सा आर मेरा स्ट्रांग हो रहा है। मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, 4 आर्स आर, फर्स्ट इज, आप लोग बोलिए मेरे साथ, क्या है पहला? रीडिंग। दूसरा क्या है? राइटिंग। तीसरा अरिथमेटिक, और चौथा कंप्यूटर। तो ये चारों चीजों को सीखने की कोशिश हमने करनी है। कल के प्रोग्राम में मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं मिला, तो आज मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान रखेंगे अब अपने पढ़ाई के दौरान? कुछ लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है ना, उनका अपना कोई अलग प्रोग्राम चलता रहता है। जो इंटरेस्टेड है वो थोड़ा जोर से बोला करिए। ये 4 आर पर ध्यान देंगे? क्लास में भी ध्यान देना है, टीचर से भी डिस्कस करना है, और हाउस में जब भी समय मिले, क्योंकि तुम बेसिकली यहाँ इसी काम के लिए हो, पढ़ने के लिए, लिटरेसी के लिए। तो इस पे पूरा ध्यान देते हुए इनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। एक और सूचना है आप लोगों के लिए,